टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दीक्षा पर लॉन्च किए गए 6 नए प्रशिक्षण में से कोर्स 12 के प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवेशी संसाधनों से बच्चों का विशेष जुड़ाव होता है क्योंकि इनकी उपलब्धता हर स्थान पर होती है, निःशुल्क और कम दाम में मिलते हैं। बच्चे इनको स्वयं परिवेश से प्राप्त कर एकत्र करते हैं, सभी के लिए सर्वसुलभ होते हैं। तो इसमें तीसरा सही होगा। अगले विकल्प चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में परिवेशी संसाधनों का प्रयोग प्रभावी होता है क्योंकि यह सरल एवं सहज है, रुचिकर है, प्रकृति आधारित है, ज्ञानेंद्रियों और पूर्व अनुभव पर आधारित है। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिवेशी संसाधन हैं अनाज के दाने, पत्तियां, फूल, फल, बीज, कंकड़, माचिस की तीलियां, आइसक्रीम में प्रयुक्त चम्मच, पेंसिल, रबड़, कटर, विद्यालय में उपलब्ध वस्तुएं, उपरोक्त सभी। इसका तो चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिवेशीय संसाधनों का शिक्षण में उपयोग करने से सीखना होगा आसान एवं अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाला, अव्यवहारिक, महंगा व दुष्कर, व्यवहारिक परंतु समय अधिक लेने वाला, क्षणिक व आनंददायी। तो इसका पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले उदाहरण होने चाहिए पूर्व अनुभव पर आधारित, पुस्तक पर आधारित, परिवेशी संसाधनों पर आधारित, और चौथा है दोनों ए और सी। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिवेशीय संसाधनों का लाभ है कि इसके उपयोग से पहला है बच्चों का सैद्धांतिक विकास क्रियात्मक रूप से होता है, दूसरा है बच्चों में प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है, तीसरा है बच्चों की सृजनात्मकता का विकास होता है, चौथा है बच्चे परिवेशीय संसाधनों के महत्व को समझ पाते हैं। तो इसके चारों विकल्प सही हैं, तो हम चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिवेश में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से कक्षा शिक्षण के किस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायता मिलती है? पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में, तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में, और चौथा है कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, बोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिवेशी संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है विज्ञान में, गणित में, भाषा में, सभी विषयों में। तो इसका चौथा विकल्प सही है, सभी विषयों के शिक्षण में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षण में परिवेशी संसाधनों के उपयोग से तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधन, विद्यालय व कक्षा में उपस्थित संसाधन, शिक्षार्थी के घर, गांव, आसपास की वस्तुएं, परिवेश में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं। तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा शिक्षण में परिवेशी संसाधनों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाना चाहिए कक्षा शिक्षण से पहले, कक्षा शिक्षण के बाद, कक्षा शिक्षण के दौरान, छुट्टी के समय। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा, कक्षा शिक्षण के दौरान। ये हमने 10 आंसर जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे हम सबमिट करके अपना स्कोर चेक करेंगे। ये हमारा 10 में से 10 प्रश्न सही थे। तो साथियों, ये थे सभी प्रश्नों के उत्तर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।